हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक के विषय में पढ़ेंगे, जिसे रेट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद कितनी स्पीड से बन रहा है, यही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारकों के इकाई आणविक सांद्रता में होने की स्थिति में अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। अतः वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। माना एक अभिक्रिया का समीकरण इस प्रकार है, जिसमें A प्लस B दो अभिकारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, या अभिक्रिया का वेग बराबर K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है, जहाँ K एक स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। साम्य स्थिरांक के विषय में जानते हैं। साम्य स्थिरांक क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्नवत है। A प्लस B अभिकारक परस्पर क्रिया करके C प्लस D बनाते हैं। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार अग्र अभिक्रिया का वेग इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, या अग्र अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू KF कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, जहाँ KF अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। इसी प्रकार पश्च अभिक्रिया का वेग RB इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, क्योंकि C और D पश्च अभिक्रिया के लिए अभिकारक की तरह कार्य करेंगे। या पश्च अभिक्रिया का वेग RB इज इक्वल टू KB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, जहाँ KB पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि रासायनिक साम्यावस्था स्थापित हो जाने पर, जब रासायनिक साम्य की अवस्था स्थापित हो जाती है तो अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया का वेग, या KF इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, और इज इक्वल टू KB कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, या KF अपान KB इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपान कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। इसी को हम कहते हैं KC। KF अपान KB को कहते हैं KC, जहाँ KC एक अन्य स्थिरांक है जिसे अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं। अतः साम्य स्थिरांक की डिफिनीशन देखते हैं। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक अभिक्रिया के अग्र एवं विपरीत अभिक्रिया के वेग स्थिरांकों के अनुपात के बराबर होता है। साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को करने वाले प्रमुख कारक निम्नवत हैं। पहला है अभिक्रिया की क्रियाविधि। किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि को व्युत्क्रमित कर दिया जाए तो उसकी साम्य स्थिरांक भी व्युत्क्रमित हो जाता है, उसका साम्य स्थिरांक भी पलट जाता है, बदल जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, कोई रासायनिक अभिक्रिया 2SO2 गैस प्लस O2 गैस सिन ऑफ रिवर्सिबिलिटी 2SO3 गैस, तो KCl SO3 की पावर 2 अपान SO2 की पावर 2 इंटू O2 अभिकारकों तथा उत्पादों को व्युत्क्रमित करने पर 2SO3 गैस सिन ऑफ रिवर्सिबल 2SO2 गैस प्लस O2 गैस बन रहा है। KCl2 SO2 की पावर 2 इंटू O2 अपान SO3 की पावर 2। स्पष्ट है कि साम्य स्थिरांक भी व्युत्क्रमित हो जाता है, अर्थात KCl1 इज इक्वल टू 1 अपान KCl2। अगला देखते हैं दूसरा कारक कौन सा है? अभिक्रिया की स्टाइकियोमेट्री। किसी रासायनिक अभिक्रिया के स्टाइकियोमेट्री नियतांक, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग लेते हैं को अभिकारक N से गुणा करके या भाग देने पर प्राप्त नवीन साम्य स्थिरांक का मान प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया 2SO3 गैस सिन ऑफ रिवर्सिबल 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, तो KCl2 इज इक्वल टू SO2 की पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपान SO3 की पावर 2। तो अगला रिएक्शन देखते हैं
इसका व्युत्क्रम है ये SO3 गैस सिन ऑफ रिवर्सिबल SO2 गैस प्लस O2 गैस। तो KC3 इज इक्वल टू SO2 कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर हाफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ SO3। KC3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू KC2 या KC3 इज इक्वल टू अंडर रूट KC2 कह सकते हैं। अतः उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि Kc इज इक्वल टू 1 अपान KC2 इज इक्वल टू 1 अपान KC3 की होल स्क्वायर। अभिक्रिया का तापक्रम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक एवं साम्य स्थिरांक को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो साम्य स्थिरांक पर तापक्रम का प्रभाव निम्नवत समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। 2.303 log/10 KC2 अपान KC1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपान R T2 T1 अपान T1 T2, जहाँ डेल्टा H अभिक्रिया की ऊष्मा है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू -VE से साम्य स्थिरांक का मान ताप बढ़ने के साथ घटता है, जबकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से साम्य स्थिरांक का मान बढ़ने के साथ साथ ताप भी बढ़ता जाता है और अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार आज की डेट में हम लोगों ने अभिक्रिया के वेग स्थिरांक एवं ताप स्थिरांक से संबंधित बातों को पढ़ा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।